माता जानकी का चरित्र पढ़िए। जब से विवाह हुआ है ससुराल में पहुंची और अंत में माता जानकी धरती में समाई, धरा की बेटी धरा में समा गई, इतना कुछ सहन किया। माता जानकी जब रावण की लंका से आई, अयोध्या में जीना मुश्किल हो गया था। वो तो सब बाबा तुलसी ने लिखी नहीं है बातें, और रामायण में वह सब लिखा हुआ मिला। आज भगवान कहने लगे, लक्ष्मण मुझे ऐसा लगता है आज कहीं वही तो नहीं आई है राजकुमारी जनक की, जिसकी वजह से इतना बड़ा धनुष यज्ञ होने के लिए जा रहा है। और मेरे प्रभु श्री राम जी बोले कि तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, धनुष जगने कारण होई, तात जनक तनया यह सोई, धनुष जगने कारण होई, तात जनक तनया सोई, धनुष जगने कारण होई, धनुष जगने कारण। लक्ष्मण मुझे ऐसा लगता है जिसकी वजह से धनुष यज्ञ होने को जा रहा है। मिथिला की धरती को सजाया गया है, यहाँ के बाजारों को सजाया गया है। कहीं वह राजा जनक की बेटी ही तो नहीं आई, और इतने में तो दृष्टि पड़ ही गई। तो भगवान लक्ष्मण को क्या बोले कि जासु बिलो की अलौकिक शोभा, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा, जासु बिलो अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। देखिए, आज भी दो भाई किसी बगीचे में घूमे तो बड़ा भाई छोटे भाई को कभी यह नहीं बोलेगा कि ये बगीचे में घूमने वाली लड़की, और कोई व्यवस्था बने कि इसके साथ मेरा विवाह हो जाए, इसके रूप को देखकर मैं इसकी तरफ आकर्षित हुआ हूं। आज भी ये शब्द कोई नहीं बोलेगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई में लिखते हैं, जास बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। हे लक्ष्मण, इसके सौंदर्य को देख करके मेरा मन इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। शब्दों पर थोड़ा ध्यान दें। एक तो यह आवाज उस संयमी पुरुष की है, तो भगवान है धरती पर उत्तम पुरुष बन गया है। दूसरी बात, जिसको कथा सुनाई जा रही है वो परम वैरागी है, जिसके चित्त में, जिसकी चेतना में कभी वासना चल करके आ नहीं सकती। ऐसे लक्ष्मण को ये बात भगवान सुना रहे हैं। गोस्वामी जी ने यहाँ दो शब्द बड़े अद्भुत डाले हैं, जास बिलोक अलौकिक शोभा। माता का रूप अलौकिक है और भगवान का मन पवित्र है। मन हो पवित्र और रूप हो अलौकिक, तो वहां कभी वासना जन्म ले ही नहीं सकती। यदि मन अपवित्र होता और रूप लौकिक होता तो दिक्कत होती। यहाँ दोनों बातें हैं। यहाँ माँ का रूप अलौकिक यानी संसार से हट करके,
और भगवान का मन बहुत पवित्र है। एक बार मैं निवेदन करना चाहूंगा, और ये प्रमाण है व्यासपीठ का, सुंदर स्त्री को देखकर तुम उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते, सुंदर पुरुष को देखकर यदि तुम उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते, हृदय में पाप चल करके नहीं आता, तो ये बिल्कुल ये परिपक्व है कि आपका जो मन है पवित्र हो चुका है। ये व्यासपीठ इस बात को कहती है। जब मन होता है पवित्र तो दुनिया का सौंदर्य हमें प्रभावित नहीं कर पाता। और हम जितना भी ये सदक्रम पूजा पाठ करते हैं वो मन की पवित्रता के लिए, मन पवित्र रहे। और यदि मन पवित्र है तो इस धरती की क्या संपूर्ण ब्रह्मांड की सुंदर स्त्री किसी पुरुष को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती, यदि मन पवित्र है। रूप है अलौकिक, बनावटी रूप नहीं होना चाहिए, लीपा पोती करके सज धज करके रूप। लौकिक नहीं, संसारी रूप नहीं, अलौकिक रूप होना चाहिए। अलौकिक रूप जानते हैं किसे कहते हैं? अलौकिक रूप में भारतीय नारी के सिर पर पल्लू होता है, वो साड़ी पहनती है। परसों के दिन हड़ताल का हरियाली थी जा रही है, और ना पता हो तो मुझसे सुन लो, इसमें नारी भारतीय पोशाक पहन करके, साड़ी पहन करके ही उसे इस पूजा को करने का अधिकार है। इस साड़ी के बिना नहीं होती है पूजा। तो अलौकिक रूप क्या है? देह पर साड़ी हो, हाथों में कंगन हो, चूड़ियां हो, भाल पे बिंदी हो, मांग में सिंदूर हो, पामों में बिछुआ हो, ये सब अलौकिक रूप है। अब लौकिक क्या है पूछो ही मत, लौकिक की तो आप सब जानते हैं, मुझसे लौकिक मत पूछिए। आप अपना रूप अलौकिक, जब तुम्हारे अलौकिक रूप को कोई देखेगा तो देखने वाले को लगेगा ये तो मेरी बहन की तरह, ये तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह। देखो इसकी जो शकल सूरत है मेरी बुआ की भी शकल ऐसी ही है। ऐसा कब होगा? जब आपका रूप अलौकिक होगा तब। भले घर की स्त्रियां वस्त्र ऐसे पहनती हैं, भले घर की, जिसके उदर को कोई देख नहीं सकता, और जिन्होंने लाज शर्म उठा करके रखी दी है तो उनका तो कपड़ा उतरता ही रहता है। अपने रूप को अलौकिक बनाइए, और नारी का रूप अलौकिक होगा, उस रूप को देख करके पूज्यता बढ़ेगी, देखने वाले लोगों का मन पवित्र होगा। तो यहां गोस्वामी जी की विशेषता देखिए, चौपाई को पढ़िए। सीधी तो चौपाई आप घर भी पढ़ लेते हैं, पंडाल में बैठ करके आप टाइम देते हैं तो उसके अर्थ निकलते हैं। राम जी के मन में वासना नहीं थी बिल्कुल, राम जी का मन पवित्र था। पवित्र मन कैसे था? क्योंकि माता जी का रूप अलौकिक था, तो संसारी रूप नहीं था, वो अलौकिक बनावटी नहीं था, असलियत थी उसकी।